हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की जीरो टू हीरो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लेटर के विषय में। तो साथियों, लेटर का मतलब क्या होता है? अक्षर। ठीक है साथियों, लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर, है ना। और अक्षर कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो अक्षर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वोवेल और दूसरा कौन सा होता है साथियों? आपका कॉन्सोनेंट्स। पहला कौन सा होता है साथियों? वोवेल। वोवेल का मतलब होता है स्वर। और दूसरा कौन सा है साथियों? आपका कॉन्सोनेंट्स। और कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है साथियों, चलिए वॉवेल को समझ लेते हैं हम लोग। वॉवेल का मतलब क्या होता है? वॉवेल होते कौन से हैं, है ना। तो जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर अर्थात वॉवेल कहते हैं। ठीक है साथियों, जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है, मतलब वॉवेल के जो भी आपके अक्षर होंगे उनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता, सॉरी, किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर अर्थात वॉवेल कहते हैं। अच्छा, स्वर जो होते हैं, जो वॉवेल होते हैं आपके, वो 5 होते हैं ना, 5 होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं वो? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 ही हैं जो केवल आपके वॉवेल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है साथियों, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके वॉवेल होते हैं। चलिए कॉन्सोनेंट्स पे चलते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है साथियों? व्यंजन होता है। अच्छा, व्यंजन क्या होता है? जिन अक्षरों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता नहीं हो सकता, मतलब इनका जो भी जब भी उच्चारण करा जाएगा तो स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वर कौन कौन से हैं साथियों? तो ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी सहायता के बिना किसी भी कॉन्सोनेंट्स को हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिन अक्षरों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता नहीं हो सकता व्यंजन कहलाता है। अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू के अतिरिक्त अन्य सभी अक्षर क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह लें, जैसे ए तो आपका तो वोवेल हो गया, है ना, लेकिन बी, ठीक है, बी, बी को अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या निकलता है? बी। बी में मात्रा निकलती है ना बड़ी ई की, और बड़ी ई से क्या होता है साथियों? ई होता है कि नहीं? होता है ना, डबल ई आपने पढ़ा होगा ना, तो मतलब ई निकल रहा है ना यहाँ पर। अच्छा, ये जो ई है ये है क्या? ई, तो ई तो आपका क्या था? वॉवेल था ना। तो समझ में आया ना साथियों कि यहाँ पर बी तो आपका कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन ये बी आपके बिना वॉवेल की सहायता से नहीं बोला जा सकता। ठीक है, यानी अब इन 5 अक्षरों को छोड़कर आप जो भी बोलोगे उसमें आपके ये वॉवेल इंक्लूड होंगे। जैसे चलो हम जेड बोल के देखते हैं ना। जेड, जेड को लिखे हम जेड, तो जेड में ऊपर ये ए निकल रहा है ना, तो ए कह सकते हैं ना, ए। तो ये ए क्या है आपका? ए वॉवेल है ना, तो इसने वॉवेल की सहायता ली कि नहीं ली? हाँ बिल्कुल ली ना। चलो अच्छा, एक्स कह के देख लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पर एक्स बोल रहे हैं ना, अगर एक्स भी बोल रहे हैं तो यहाँ पर भी देखो ये किसकी सहायता ले रहा है? ए। ए अर्थात क्या हो गया? वॉवेल ना। तो वॉवेल की बिना सहायता से कॉन्सोनेंट्स बोले नहीं जा सकते। आप कोई भी अक्षर ट्राई करके देख सकते हो, और यदि आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट है साथियों हमारा सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है साथियों? वाक्य होता है ना। अच्छा, वाक्य क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ये क्या होता है? शब्दों का समूह होता है ना, शब्दों का समूह होता है विच मेक अ कंप्लीट सेंस, और जिसका एक अर्थ निकलता हो ना, जिसका एक एक्चुअल में अर्थ हो, इज कॉल्ड सेंटेंस। और उसे ही क्या कह के पुकारते हैं? सेंटेंस कह के पुकारते हैं, सेंटेंस कह के बुलाते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर सेंटेंस, सेंटेंस के दो टाइप हैं, मतलब सेंटेंस को हम दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे पहला आपका काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद। और नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। ठीक है, यहाँ पर दो आपको पढ़ने मिलेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भेद, और नेक्स्ट आपको पढ़ने को मिलेगा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के भाग। ठीक है साथियों, तो साथियों देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, है ना। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, 5 प्रकार के कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट है आपका असर्टिव सेंटेंस ना। पहला कौन सा है आपका? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सूचनात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? सूचनात्मक वाक्य। अच्छा, पढ़ने से ही पता चलता है कि इसमें सूचना मिलेगी,
है ना, रटने की जरूरत नहीं है साथियों, समझने की जरूरत है, ठीक है ना। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। सूचनात्मक वाक्य बोल रहा है, सूचना मिलेगी किसी न किसी काम की ना, तो इस प्रकार के वाक्यों द्वारा किसी काम के करने या ना करने और होने या ना होने की सूचना मिलती है। मतलब इसमें कोई कार्य या तो करा जाएगा या फिर नहीं करा जाएगा, है ना, या फिर कोई कार्य होगा या फिर नहीं होगा, इन्हीं दोनों चीजों को सूचना मिल सकती है। इससे ज्यादा कोई सूचना मिलने वाली तो है नहीं ना, है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों में या तो किसी कार्य के करने की सूचना मिलेगी या होने की सूचना मिलेगी, और या फिर उसी कार्य के ना करने या फिर ना होने की सूचना मिलेगी, है कि नहीं। इसीलिए इस असरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे पहला भाग आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य ना। स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब ही समझ रहे हो ना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मना नहीं करना ना, स्वीकार कर लेना ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार के वाक्यों द्वारा किसी काम के होने या करने की सूचना प्राप्त होती है ना। मतलब इसमें क्या होता है, किसी काम के होने या करने की सूचना मिलती है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक्सेप्ट करा जाता है कि कोई काम हुआ ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मना कर देगा, हाँ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्यों द्वारा किसी काम के होने या करने की सूचना मिलती है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर एग्जाम्पल है, प्रभात इज डूइंग हिज वर्क, यानी प्रभात अपना कार्य कर रहा है ना। प्रभात इज डूइंग हिज वर्क, प्रभात अपना कार्य कर रहा है ना। तो देखो यहाँ पर कार्य कर रहा है ना, मना तो कर नहीं रहा कि वो अपना कार्य नहीं कर रहा है ना, काम कर रहा है अपना, ठीक है ना। तो इसमें किसी कार्य के स्वीकार करने की सूचना प्राप्त हो रही है ना, मतलब वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ यार ठीक है वो काम कर रहा है ना, प्रभात इज डूइंग हिज वर्क। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, माई फादर इज ए डॉक्टर, है ना, मेरे पिताजी क्या है, डॉक्टर हैं। अब ये थोड़ी ना करा मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ मेरे पिताजी क्या है, एक डॉक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा आपका, सी इज माई हाउस वाइफ, या मेरी क्या है, हाउस वाइफ, पत्नी ना, यह मेरी पत्नी है। तो ये भी तो स्वीकार ही है ना कि वह भी मेरी क्या है, पत्नी है ना। तो यहाँ पर भी स्वीकार किया जा रहा है कि ही इज माई वाइफ, वह मेरी पत्नी है, ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ पर अफर्मेटिव का, सॉरी यहाँ पर असरेटिव का सेकंड पार्ट है आपका निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है ना। अच्छा, नकारात्मक वाक्य क्या होता है ना, तो इस प्रकार के वाक्यों द्वारा किसी काम के ना होने या ना करने की सूचना मिलती है, ठीक है। अभी तक कार्य हो रहा था किसमें, अफर्मेटिव में, है ना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि इस प्रकार के वाक्यों द्वारा किसी काम के ना होने या ना करने की सूचना मिलती है। मतलब इसमें या तो कार्य नहीं होगा और या फिर नहीं किया जाएगा, है ना, दो तरीका होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, पुष्पेंद्र इज नॉट डूइंग हिज वर्क, यानी पुष्पेंद्र अपना कार्य नहीं कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर मना कर दिया गया, नॉट मतलब पुष्पेंद्र अपना कार्य नहीं कर रहा, तो मना कर दिया गया ना, नकारात्मक वाक्य हो गया है ना, मना कर दिया गया, इसमें कार्य नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका, ज्ञानेश डज नॉट गोइंग टू रायबरेली, कि ज्ञानेश कहाँ नहीं जाता है, रायबरेली नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डज नॉट है, ठीक है। ये डज नॉट का मतलब क्या हुआ कि वो नहीं जाता है ना, मना कर दिया, ठीक है। और कहाँ पर, रायबरेली, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर रायबरेली है और ज्ञानेश रायबरेली नहीं जाता है, और यहाँ पर मना करने का सिंबल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, सी इज नॉट रिच, कि वह अमीर नहीं है, सी इज नॉट रिच मतलब वह अमीर नहीं है, ठीक है साथियों। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में होंगी। साथियों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साथियों प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ही है कि यहाँ पर आपसे प्रश्न करे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रश्न करे जाएंगे तो प्रश्न करने के दो तरीके हैं, आइए उनको भी समझ लेते हैं। जैसे टाइप ए है, स्टार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, यस आर नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। यानी जहां पर यस नो में केवल जवाब दिया जाए, वो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें आपको टोटली आंसर ही प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, डज ही ड्रिंक हॉट मिल्क, डज ही ड्रिंक हॉट मिल्क, क्यों क्या वह गर्म पानी पीता है, हाँ, क्या वह गर्म पानी पीता है। तो आप यस कहोगे या फिर नो कहोगे, है कि नहीं। और इसकी जो स्टार्टिंग है देखो, ये हेल्पिंग वर्ब से ही तो है ना, स्टार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब है ना, स्टार्ट यहाँ से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, इज योर नेम अनिल, कि क्या तुम्हारा नाम अनिल है। तो अगर अनिल नाम है तो यस, और नहीं है तो फिर नो, या तो यस बोल देंगे या फिर नो, है ना। और स्टार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो
इज से स्टार्टिंग है तो स्टार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट इसका टाइप है बी। बी क्या है? स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो जाती है और इसमें आपको पूरा का पूरा जवाब देना होता है। ठीक है साथियों। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है ना। तो आप क्या यहाँ यस नो में काम चल जाएगा क्या? है ना, यस नो में काम नहीं चलेगा कि हाँ या ना, ऐसा थोड़ी ना है। व्हाट इज योर नेम, तो सर माय नेम इज अमित, ऐसा बोल सकते हो ना। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आंसर दिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन वर्ड। देखो स्टार्टिंग किससे है? क्वेश्चन वर्ड से है। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो, या फिर आप कौन हो, है ना। तो आप कौन हो तो बताना पड़ेगा ना, हम कौन है। अरे भाई बताना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हु आर यू, यहाँ पर आप बताओगे कि मैं कौन हूँ। ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, है ना। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल कैसा होता है? ऐसा ना। तो कहीं पर भी अगर प्रश्नवाचक क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साथियों आज्ञा सूचक वाक्य, है ना। वाक्य से पता चल रहा है ना कि यहाँ पर क्या होगा, आज्ञा, आज्ञा दी जाएगी। ठीक है। चलो समझते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या कोई प्रार्थना की जाती है ना। या तो प्रार्थना करी जाएगी या फिर कोई आज्ञा दी जाएगी। ठीक है। चलो एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। यहाँ पर लिखा डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोरगुल मत कीजिए, है ना। शोरगुल मत कीजिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आज्ञा ही तो दी जा रही है ना कि शोरगुल मत कीजिए या फिर शोर मत मचाइए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है प्लीज सिट हेयर, प्लीज सिट हेयर, कि कृपया यहाँ बैठ जाइए, है कि नहीं। यहाँ पर प्रार्थना करी जा रही है ना कि कृपया यहाँ बैठ जाइए, प्लीज सिट हेयर। ठीक है साथियों। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। साथियों इन चीज़ों को पढ़ें, नोट्स बनाएं, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट बॉक्स में पहुंचकर कमेंट करें। ठीक है। हमें उस टॉपिक की सूचना दें, हम आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।